तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं एक नया वीडियो सेशन में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 14वां प्रैक्टिस सेट है बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए हमारी क्लास चल रही है भाई, ठीक है। और इससे पहले हमारे 13 हो चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो देख लेना, हमारे प्ले लिस्ट में आपको वो सब मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये हमारी रामबाण सीरीज है। ओके भाई लोग, रामबाण सीरीज का 13वां पार्ट यानी 14वां पार्ट बीएसएफ ट्रेड्समैन, ठीक है। तो इसमें हम जीके और जीएस कवर करने वाले हैं। तो आइए हम इसका पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और भाई अगर नए होंगे तो लाइक और शेयर कर लेना, ठीक है। तो आइए, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक लगा दिया है मैंने, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारा कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई ये कहाँ पे है। तो ये है चित्तौड़ में, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1947 में, 1950 में और 1952 में या फिर 1960 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 1950 में इसकी स्थापना होती है। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है प्राकृतिक? मंगल, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, यानी शुक्र ग्रह है। ओके, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सी नहीं है यार, बी है, ठीक है। सी नहीं, बी होगा भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा, प्रश्न नंबर चौथा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया था। तो गीता से या वेद से या उपनिषद से या रामायण से। तो ये लिया था भाई हमने कहाँ से? उपनिषद से, जिसे हम कहते हैं मुंडो उपनिषद, ठीक है। क्या कहते हैं? मुंडो उपनिषद, उपनिषद। ओके भाई, तो आप बताना भाई, आपको पता ही होगा ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया था हमने? मुंड उपनिषद से लिया था। कौन से वेद से लिया था? तो ऋग्वेद में है इसका उच्चार, ठीक है। ऋग्वेद में इसका उच्चार दिया है। ओके भाई, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5वें नंबर का, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा शार्क, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है 6वें नंबर का कि हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है। तो हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर है भाई चंडीगढ़, ठीक है। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है हमारा 7वां, विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है। तो विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति, विज्ञान, खेल, साहित्य। तो ये है विज्ञान से, ठीक है। कहाँ से? विज्ञान से। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 14, 8। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है हमारा 9वें नंबर का। क्वेश्चन 9वां है कि रामायण के लेखक कौन है। तुलसीदास, वाल्मीकि, व्यास जिसे हम वेद व्यास कहते हैं, और कालिदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर है वाल्मीकि द्वारा ये रामायण लिखी गई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका भी ठीक है। और रामायण किन के द्वारा लिखी गई थी?
तो ये लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है, रामायण इनके द्वारा लिखी गई थी। और कालिदास, ये आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10वें नंबर का, कि 10वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ये गवर्नर जनरल था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11वें नंबर का, कि कावेरी नदी किस दिशा में बहती है? तो कावेरी नदी बहती है कौन सी दिशा में? तो ये बहती है पश्चिम से पूर्व, यानी हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन झील शुरुआत कब हुई थी? सुदर्शन झील की शुरुआत कहाँ हुई थी, यानी कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1959 में, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये कौन से राज्य में है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। ओके भाई, कौन से राज्य में है तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है हमारा 13वां, के हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14वां, कि भारत का सबसे छोटा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गोवा है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और लोक संख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो ये हमारा सिक्किम, ठीक है, क्या है? सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, किसकी दृष्टि से? तो ये है लोकसभा की दृष्टि से। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15वां, कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इसका ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, यानी 1897 में दिया था, हुआ था। ओके, 1897 में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है हमारा, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? ऑप्शन इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, यानी हाथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17वां, कि यूनो की स्थापना कब हुई थी? तो यूनो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर है 1945 में इसकी यूनो की स्थापना होती है। ओके, 1945 में यूनो की स्थापना होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10वें नंबर का, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19वें नंबर का, प्रश्न 19 है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां है कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसको कहते हैं हम? तो इसका सही आंसर है हमारा कोयला को कहते हैं काला सोना। और सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं कपास को। किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन थे भाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ में शेयर भी कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, तो शेयर भी कर देना। और हाँ, कमेंट करके मेरे को ज़रूर फीडबैक बताना कि एक आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।